अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पेंशन वालों के लिए खुशखबरी, 5 नया नियम लागू, प्रति माह 3000 रुपया मिलेगा। सभी पेंशन धारक के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिलता हो या विधवा पेंशन मिलता हो या फिर दिव्यांग पेंशन मिलता हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1 महीने से पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। कभी बिहार से अपडेट निकल कर आ रही है कि बिहार वाले सभी पेंशन धारक को सरकार 3000 रुपया देगी, तो कभी हरियाणा से अपडेट निकल कर आ रही है, तो कभी दिल्ली से अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए मैं आपको एक एक करके 5 नियम बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने क्या क्या नियम को लागू किया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पेंशन में 5 नया नियम लागू। पेंशन अब समय पर मिलेगा। देखिए, आपको पता है कि पेंशन असल में होता क्या था कि कभी आपको जो है 2 महीने का पेंशन मिलता था, तो कभी आपको 2.5 महीने के बाद पेंशन मिलता था, तो कभी आपको जो है 1.5 महीने के बाद पेंशन मिलता था। बट यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि पेंशन अब समय पर मिलेगा। प्रत्येक पेंशन धारक को समय पे मिलेगा और इसका डेट को भी जारी कर दिया गया है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपके खाता में पेंशन का पैसा आ जाएगा। देखिए, असल होता क्या है कि 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को जो है सरकारी पैसा आता है। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके अकाउंट में पैसा आता है, तो इसी वजह से सरकार जो है अक्सरों बेशतर 1 या 2 तारीख को पेंशन का पैसा नहीं जारी करती है। बट जैसे ही 2-3 तारीख निकल जाएगी उसके बाद आपका पेंशन आना जो है शुरू हो जाएगा। अलग अलग राज्य में अलग अलग डेट पर जो है पेंशन आता है, बट 1 से 10 तारीख के बीच में पेंशन आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पर देखिए, पेंशन अब बढ़ेगी। अलग अलग राज्यों में पेंशन बढ़ाया जाएगा। देखिए, साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है पेंशन को बढ़ाकर दिया जाएगा। मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ बिहार के ऊपर, और मैं आप सभी को लगातार जो है न्यूज़ भी दे रहा हूँ, आप सभी को बता भी रहा हूँ कि शायद आने वाले वक्त में या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको पेंशन जो है 3000 रुपया मिले, क्योंकि जुलाई से पहले आपको 400 रुपया मिलती थी पेंशन। बट पेंशन धारक ने सरकार से मांग किया और बिहार विधानसभा चुनाव भी था, तो ये सबको देखते हुए नीतीश कुमार साहब ने बड़ा आदेश दिया, बड़ा ऐलान किया कि 400 की जगह पर 1100 रुपया मिलेगा। यही अपडेट और निकल कर आ रही है कि अब 1100 की जगह पर आपको 3000 रुपया मिलेगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि हरियाणा में 3000, दिल्ली में 2500 रुपया। 2026 से राजस्थान में भी जो है 500 पेंशन बढ़ेगी। यानी कि राजस्थान सरकार ने पहले ही बता दिया है कि 2026 से राजस्थान में जो है 500 रुपया पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो नीचे में एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नए प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार भी अपनी राशि बढ़ाएगी। आगामी वर्ष 2026 से जो है 2000 से लेकर 5000 तक आपको पेंशन मिलेगा। अब बात ये आती है कि 2000 कहाँ मिलेगा, 5000 कहाँ मिलेगा। तो देखिए, जहाँ पर जो है अभी 400 रुपया मिल रहा तो वहाँ पे 2000 रुपया बढ़ जाएगा। बट जहाँ पर ऑलरेडी 2500 या 3000 मिल रहा है वहाँ पे सरकार जो है बढ़ाकर जो है 5000 करने वाली है। और जहाँ पर 1100 जैसे कि बिहार में, तो वहाँ पर 3000 रुपया कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लगातार बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि पेंशन को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पेंशन उन्हीं को मिलता है जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे कि वृद्धा पेंशन किसे मिलता है? जिनकी एज जो है 60 या 80 साल की होती है, और 80 साल हो या फिर 60 साल हो, सभी को पता है कि बुढ़ापा की जो ज़िंदगी होती है काफ़ी टफ होती है, काफ़ी मुश्किलात से गुज़रती है। दवाइयाँ घर बना लेती है, बीमारियाँ घर बना लेती है। अगर एक मिसाल है कि एक बूढ़ा आदमी है जिनकी एज 70 साल है, उनको अगर 1100 रुपया मिलेगा तो 1100 रुपये में क्या होगा? क्योंकि 60 साल के बाद जो है कि बच्चे या बीवी भी छोड़ देते हैं, सही तरीके से जो है देखभाल नहीं करते हैं। तो इसी वजह से सरकार जो है पेमेंट को बढ़ा रही है ताकि आप जो है आने वाले वक्त को सही तरीके से गुजार सके। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अब उसके बाद जो है कि बिहार में तो पेंशन बढ़ेगा, सभी जगह बढ़ाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है सभी जगह बढ़ाएगी। उसके बाद जो है कि विधवा पेंशन किसे मिलता है? जो औरत तलाकशुदा हो या फिर तलाक ले ली हो, उनको सरकार जो है कि पैसा देती है विधवा पेंशन करके। तो उनकी भी ज़िंदगी टफ होती है, उनके भी देखभाल करने वाले कोई नहीं होते हैं, तो उनको भी सरकार जो है पेमेंट देगी। अब जो है कि तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दिव्यांग। अब दिव्यांग पेंशन किसे मिलता है? दिव्यांग पेंशन उन्हीं को मिलता है जिनकी बॉडी में कुछ दिक्कत हो, जैसे कि हाथ टेढ़ा हो, बॉडी में लकवा मार दिया हो, एक पैर नहीं हो, दोनों पैर नहीं हो, ऐसे लोगों को दिव्यांग बोला जाता है, डिसेबिलिटी बोला जाता है। तो उनको भी पैसा की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो तो काम नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि एक मिसाल है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी तरह तो वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो पैसे की ज़रूरत है। अब सरकार जो है कहीं पे 400 रुपये देगी तो कहीं पे 1100 रुपये देगी, तो उनका क्या हाल होगा? उनका कैसा घर चलेगा? तो इसीलिए सरकार को जो है पैसा को बढ़ा रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर बताया जा रहा है कि ई-केवाईसी दस्तावेज़ अनिवार्य। आपको पता है कि जिनको पेंशन मिलता है उनको भी ई-केवाईसी जो है कराना होता है, दस्तावेज़ को वेरिफिकेशन जो है कराना होता है, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी वृद्धा वाले या फिर विधवा वाले पेंशन ले रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, बट फिर भी वो पैसा ले रहे हैं। तो इसीलिए सरकार जो है कि वेरिफिकेशन करवा रही है ताकि पता चल जाए, और उसके साथ साथ जो है बायोमेट्रिक कराएगी, आइरिस वगैरह सब कुछ कराएगी सरकार, ताकि पता चले कि वो आदमी ज़िंदा है या फिर वो ज़िंदा नहीं है। तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा, ई-केवाईसी वाला भी काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे जो लास्ट में 5वें नंबर पे जो नियम बनाया गया है, पेंशन बैंक में आसान। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आप पेंशन का पैसा लेने जाते तो आपको लंबी लाइन लगाना पड़ता था, या फिर कभी कभी आपके बैंक में पेंशन नहीं आता, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पेंशन को बहुत ही सरल बना दिया गया है, आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद अलग से काउंटर एक लगाया जाएगा, वो काउंटर पे आपको जाना होगा, वहीं से आपको जो है पैसा मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं मिल पा रहा, वहाँ पर भी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जा सकते हैं, वहाँ से भी आप जो है कि पेंशन का पैसा को निकाल सकते हैं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।